2021 अप्रैल में भारत के पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय द्वारा मैरीटाइम इंडिया समिट 2021 का आयोजन किया गया। उस समिट में बहुत सारी ज़रूरी बातें, ज़रूरी डिस्कोर्सेज हुए, बहुत सारे विषयों पर चर्चा हुई और एक बहुत ही महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट का अनावरण किया गया, जिसको हम जानते हैं मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 के बारे में। यानी कि 2030 तक भारत सरकार का क्या विजन है, भारत के जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो पोर्ट हो, चाहे वो आपके इनलैंड वाटरवेज हो, या फिर शिपिंग से रिलेटेड या शिप मेकिंग, शिप रिसाइकलिंग से रिलेटेड मुद्दे हों, उसमें भारत सरकार और बाकी जो स्टेक होल्डर्स हैं उनका क्या विजन है, कैसा चाहते हैं कि वो ये इंडस्ट्री आज के 10 साल बाद हो। इकोनॉमिक्स प्लस ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड ये करंट अफेयर है। आईएएस मेंस में जीएस थर्ड पेपर से ये रिलेटेड है, इसलिए आप इसको बहुत ध्यान से कवर करेंगे और बाकी एग्जाम्स में भी इसके कुछ फैक्ट आपसे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मोड में पूछे जा सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, करंट अफेयर की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण है क्योंकि ये 2021 में हुई है। इसके बाद से अभी कोई मेजर पेपर नहीं हुआ है जिसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया हो, मैरीटाइम इंडिया समिट या मैरीटाइम इंडिया विजन। तो आप इसको तैयार करके रखेंगे क्योंकि ये पूछे जाने की पेपर में संभावना भी है और आपके लिए जानना जरूरी है। भारत की तट रेखा आप याद रखेंगे, लगभग 7,500 किलोमीटर से ज़्यादा की भारत की तट रेखा है, जो कि गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, कोलकाता, बंगाल होते हुए ये पूरी तट रेखा फैली हुई है। सबसे लंबी तट रेखा आप सभी जानते हैं गुजरात की है। अब क्योंकि भारत तीन तरफ से जो है वो समुद्र से घिरा हुआ है, तो भारत की इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा योगदान है। आप जानते हैं कि जीडीपी का लगभग 4% जो है वो ये सी रिलेटेड एक्टिविटीज़, जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, वहाँ से आता है। इस समय लगभग 20 लाख के आसपास लोग जो हैं वो इन सब कामों में लगे हुए हैं। 95% लगभग भारत का जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड काम होता है वो सी वे के थ्रू ही होता है। आप जानते हैं क्यों ऐसा होता है, क्योंकि सी वे का जो एक रूट है वो थोड़ा चीप भी पड़ता है, बहुत ज़्यादा सामान आप एक साथ लेकर के आ सकते हैं या भेज सकते हैं, और सिक्योरिटी पर्पस से भी ये बहुत सेफ रहता है आपका सामान। तो इस वजह से आप जानते हैं कि समुद्र के थ्रू जो देश हैं, चाहे वो वेस्टर्न यूरोप के कंट्रीज़ हों, चाहे नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज़ हों, चाहे साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ हों, या फिर इवन अफ्रीकन कंट्रीज़ हों, ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हों, ऑस्ट्रेलियन कंट्रीज़ हों, जापान हो, चाइना हो, रशिया हो, जो भी देश जो कि लैंड लॉक नहीं है, जिन पर की तट रेखा अवेलेबल है, यानी कोस्ट लाइन, वो समुद्र के किनारे, उन सभी ने इन सबका जो है वो बहुत एक यूज़ किया है। लेकिन भारत ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अगर हम कहें, काफ़ी ज़्यादा यूज़ भारत ने किया है, लेकिन बहुत सारी संभावनाएं, क्योंकि भारत की जो लोकेशन है वो काफ़ी स्ट्रैटेजिक है बिजनेस के मामले में। ईस्ट एशिया जाने वाले, वेस्टर्न यूरोप, यूरोपियन कंट्रीज़ और अमेरिका से आने वाले जो भी जहाज़ है वो भारत होते हुए ही जाते हैं, या फिर ईस्ट एशिया और ऑस्ट्रेलिया से होकर जाने वाले जो जहाज़ हैं वो भारत से होते हुए ही यूरोप या यूएसए की तरफ जाते हैं। तो एक बहुत ही बड़ा, हम कह सकते हैं, स्ट्रैटेजिक एडवांटेज इंडिया के पास है। ठीक है, सागरमाला प्रोजेक्ट आप सभी जानते हैं सरकार चला रही है, जिसमें वो 4 नए मेजर पोर्ट बनाएगी और बहुत सारा उसमें काम चल रहा है। वो स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो हमारा मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 है, ये 3 मुख्य बातों पर फोकस कर रहा है। इन्वेस्टमेंट, लगभग 3 लाख करोड़ से 3.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट जो है वो इस सागरमाला प्रोजेक्ट, ये जो आपका मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 है, ये इस पर नज़र रखे हुए कि लगभग 3 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा। एडिशनल जॉब्स, यानी कि 20 लाख से ज़्यादा जॉब्स जो हैं वो सी सेक्टर में, यानी सी रिलेटेड एक्टिविटीज़ का जो हमारा सेक्टर है वहाँ पर बनेंगी। और रिडक्शन इन कॉस्ट ऑफ ट्रेड, यानी जो हम कह सकते हैं जो शिप लेओवर टाइम होता है या शिप टर्न अराउंड टाइम होता है, मेंटेनेंस टाइम होता है, उस सबको कम करते हुए ये जो ओवरऑल कॉस्ट है उसको कम किया जाए, जिससे कि प्रॉफिट्स बढ़े। तो ये कुछ मुख्य बातें हैं। इसके अलावा हम देखेंगे मैरीटाइम सेक्टर में क्या क्या और हाईलाइट्स इन्होंने लिए, जो फैक्ट्स लिए हैं, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आपसे पूछे जा सकते हैं। 2 पोर्ट, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट और मुंद्रा पोर्ट, ये आप समझ लीजिए कि दुनिया के टॉप 40 पोर्ट में ये दोनों पोर्ट शामिल हैं। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट और मुंद्रा, ये 33वें नंबर पर और 37वें नंबर पर रेस्पेक्टिवली हैं, दुनिया के टॉप 40 पोर्ट में शामिल हैं। भारत का टोटल इंडियन कार्गो जो है उसका 54% जो भारत के 12 मेजर पोर्ट्स हैं,
चाहे वो हल्दिया हो, कोलकाता हो, पारादीप हो, विशाखापट्टनम हो, उसके बाद आपका तूतीकोरिन है, न्यू मैंगलोर है, नहावा शेवा है, मोरमागांव है, कांडला है, इन सभी के द्वारा आपका लगभग 12 पोर्ट से, आप जान लीजिए कि भारत में 12 मेजर पोर्ट हैं और 200 से ऊपर माइनर पोर्ट हैं। 54% बिजनेस जो है वो इन मेजर पोर्ट के द्वारा ही हैंडल किया जाता है और 65% कैपेसिटी जो है वो इसमें पिछले 5 साल में ऐड की गई है। भारत इस समय सेकंड है शिप रिसाइकलिंग इंडस्ट्री में। ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान रखेंगे। भारत इस समय शिप रिसाइकलिंग में ग्लोबली दूसरे स्थान पर आता है, लेकिन भारत का विजन ये है पहले स्थान पर आने का। शिप रिसाइकलिंग से आप एक और जरूरी बात समझिए कि भारत के स्टील रिक्वायरमेंट का लगभग 2% इन रिसाइकल्ड शिप से आता है। ये ध्यान रखेंगे आप। अगर वहां से वो पूछते हैं कि भारत के स्टील प्रोडक्शन में इनमें से किसका किसका योगदान है, तो ऑब्वियसली भारत इंपोर्ट, आप जान लीजिए कि भारत स्टील प्रोडक्शन में नंबर 1 हो चुका है अभी यूएसए को पछाड़ के। इसीलिए भारत अपना खुद का प्रोडक्शन करता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के थ्रू भी कुछ जरूरत पूरी करनी पड़ती है। और तीसरा और इंपॉर्टेंट है 2% के लगभग, 1 या 2% के लगभग जो है 1 से 2% के बीच में भारत की स्टील की रिक्वायरमेंट रिसाइकल्ड शिप से पूरी होती है। तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। वाटरवेज का विस्तार बहुत बड़े स्तर पर किया जाना इस मैरीटाइम विजन में शामिल है। आप जानते हैं NW1 बहुत ही लोगों के, मैंने सुना है जब भी बात चलती है इस तरीके से तो लोग सोचते हैं कि वाटरवे जो है वो अभी अभी जो है वो संचालन में आए हैं, अभी अभी सरकार ने उस पर ध्यान देना शुरू किया। आप ध्यान रखेंगे जो पहला वाटरवे है NW1 बनारस से काशी से हल्दिया तक जो जाता है, वाराणसी से हल्दिया तक, 1986 में वो वाटरवे रिकॉग्नाइज हो चुका था। ठीक है, तो इस चीज को भी आप ध्यान रखेंगे और उसमें बहुत कैपेसिटी बिल्डिंग जो है अभी वो आगे की जानी है। गाइडिंग प्रिंसिपल क्या है? चैलेंज को एनालाइज करना है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज करना है, टाइम बाउंड एक्शन प्लान है, बेंचमार्किंग बेस्ट इन क्लास प्रैक्टिसेस, एड्रेस कैपेबिलिटी बिल्डिंग एंड ह्यूमन रिसोर्सेज, यानी कि लेबर को ट्रेन करना इकोनॉमिक एक्टिविटीज में एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है क्योंकि स्पेसिफिक और प्रोफेशनल लेबर की जरूरत पड़ती है। और वेस्ट टू वेल्थ, ये भी एक बहुत प्राइमरी कंसर्न है। कहीं ऐसा ना हो कि पोर्ट को डेवलप करने में, शिपिंग इंडस्ट्री को डेवलप करने में जो हमारे सागर हैं उनमें प्रदूषण फैले। तो ये भी एक बहुत बड़ा कंसर्न है MIB 2030 का। सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ पोर्ट ट्रस्ट होना चाहिए। यहाँ पे आप एक और चीज ध्यान रखेंगे कि यूनाइटेड नेशंस ने 2030 के लिए जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बनाए हैं, जो 30 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, उसमें नवा गोल जो है वो आपका मैरीटाइम सेक्टर के सस्टेनेबिलिटी और क्लीन डेवलपमेंट से संबंधित है, गोल नंबर 9। तो आप इसको भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपको समझनी पड़ेगी कि शिपिंग मिनिस्ट्री आपका कांटेक्ट में रहती है कोस्ट गार्ड प्लस जो हमारी इंडियन नेवी है। तो इसीलिए शिपिंग मिनिस्ट्री के शिपिंग जो हमारा सेक्टर है उसके डेवलप होने की इकोनॉमिकल एडवांटेज तो हैं ही, साथ में उसके स्ट्रैटेजिक एडवांटेजेस भी हैं। अब आप देखेंगे कुछ इनहेंस इंफ्रास्ट्रक्चर जो बढ़ाया गया है या बढ़ाए जाने की उसमें उम्मीदें हैं या विजन बनाया गया है कि ये कितना होगा। वेस्ट बंगाल और उड़ीसा क्लस्टर जिसमें कोलकाता, हल्दिया, धामरा और पारादीप ये 4 आते हैं, जिसमें से आपका हल्दिया, कोलकाता और पारादीप ये 3 मेजर हैं। अभी इसमें 210 जो है वो चल रहा है टोटल बिजनेस 210 करोड़ का। इसको बढ़ा करके 400 से 420 मीट्रिक टन पर एनम करने का जो है वो विचार चल रहा है। तो इसी तरीके से अलग अलग क्लस्टर में आंध्र प्रदेश में 110 से 160 से 180, साउथ आंध्र प्रदेश और नॉर्थ तमिलनाडु में 160 से 320 340, साउथ तमिलनाडु और केरला में 80 से 150 70, इसके बाद आपका कर्नाटका में 70 से 80 से मीट्रिक टन से 30 40 से 70 80 मीट्रिक टन, साउथ महाराष्ट्र और गोवा में 60 से 110 120, नॉर्थ में 130 से 190 210 और गुजरात क्लस्टर में आप देख सकते हैं 490 से 710 से 730। तो सबसे ज्यादा बिजनेस आपको दिख रहा है कि गुजरात क्लस्टर में इस समय है और इसको बढ़ाए जाने की संभावना भी है। यहां पे आप एक चीज और ध्यान रखेंगे, भारत में 12 मेजर पोर्ट हैं
और एक पोर्ट जो है वो मेजर पोर्ट की श्रेणी में आता था, लेकिन उसको कॉर्पोरेटाइज कर दिया गया, उसको स्टॉक मार्केट पे लिस्ट कर दिया गया, उसका प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया है एन्नोर पोर्ट का। और मुर्मागांव बंदरगाह जो आपको दिख रहा है गोवा में, इसके बारे में एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि जापान से सबसे ज़्यादा आयरन ओर का कारोबार जो है वो मुर्मागांव बंदरगाह से ही किया जाता है। ये क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है, आगे भी पूछे जाने की संभावना है। तो इस सेशन में इतना ही, इसके कंटेंट को आप नोट करेंगे इस सेशन के। थैंक यू वेरी मच।